द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के ऊपर। जी, आज हमने कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और कहाँ पे नया पोजीशन बनाया उसके विषय में इस वीडियो में हम लोग विस्तारित रूप से बात करेंगे। तो आज हमने कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, कहीं पे भी हम लोगों का 6% का टारगेट मीट नहीं हुआ है। हालांकि प्रॉफिट में है 3-4% करके है सब एक कुछ ईटीएफ में, लेकिन कहीं पे भी हम लोगों को 6% का प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर आप लास्ट कुछ दिनों का मेरा वीडियो देखेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस महीने में मेरे को इतना ज़्यादा 6% का प्रॉफिट नहीं मिला, और जहाँ पे मिला है वहाँ पे मैंने बुक नहीं किया। जैसे कि सीपीएससी ईटीएफ में मुझे मिला है, लेकिन वहाँ पे मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैंने कहा है कि उसको मैं कम से कम तो इलेक्शन तक होल्ड करूँगा और उसके बाद सोचूंगा कि कब किस परिस्थिति और काल अनुसार मैं कहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ। और जैसे कि दूसरा जो ईटीएफ है वहाँ पे मेरे को 6% का अभी तक टारगेट नहीं मिला है, तो इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है। ऐसा ही होता है दोस्तों कि अगर आप निवेश में हैं, मतलब ट्रेडिंग में हैं, तो ट्रेडिंग में अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जैसे कि हम लोग पोजिशन ट्रेड करते हैं, यहाँ पे कुछ एक महीना आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है और कुछ एक महीना हद से ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन क्योंकि देखिए ना, जब एक ईटीएफ का हम लोगों का 6% का आना स्टार्ट होगा, तो सिमिलरली बहुत सारे ईटीएफ का भी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो जो ईटीएफ खरीदा हुआ है वो मैक्सिमम बैंक इंडेक्स, सिल्वर, गोल्ड, ये सब खरीदा हुआ है। क्योंकि हम लोग कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं बाय लो सेल हाई। ठीक है, नीचे खरीदेंगे और ऊपर में जाके बिकवाली करेंगे, तो उसी से हम लोगों का जो बीच का वो प्रॉफिट रहेगा, मतलब डिफरेंस रहेगा, वो हम लोगों का प्रॉफिट रहेगा, और वो डिफरेंस मिनिमम 6% होना चाहिए। और जी देखिए, ये पैसा अगर मैं बैंक में रखता, 1 साल के लिए रखता, तब जाके मुझे 6% मिलता। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे 1-2 महीना और होल्ड करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा पैसा जो है वो सुरक्षित है, ईटीएफ में है। क्योंकि मैंने कोई डायरेक्ट शेयर्स नहीं खरीदा हुआ है, एक कलेक्शन ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे आपका मेरा सेफ्टी ज़्यादा हो जाता है, ऊपर से इंडेक्स को फॉलो करता है, तो आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही है। ठीक है, तो अगर मुझे 1 साल के अंदर भी उसको मिल जाएगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी जो समय रहेगा उसमें दोबारा एक नया पोजीशन होल्ड करेंगे, वहाँ पे मेरा ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी मिलता रहेगा, क्योंकि जो मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ उसमें से थोड़ा पैसा मैं यहाँ पे दोबारा निवेश करूँगा। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप कोई भी प्रॉफिट बुक करते हो उसमें से थोड़ा पैसा जो है अपने खर्चा के लिए भी निकालना पड़ता है। ठीक है, अपने खर्चे के लिए भी निकाल लिएगा ताकि आपको ये ट्रेडिंग में फिर से मज़ा आए। ठीक है, नहीं नहीं तो क्या होगा, अगर आप ट्रेडिंग ही करते रहेंगे और पैसे को कंपाउंडिंग ही करते रहेंगे, तब आपको तो उसका कुछ मतलब कोई गेन्स नहीं दूसरे दिन ये ट्रेडिंग करने में आपको मतलब इच्छा नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उस ट्रेडिंग वाले अकाउंट से कुछ खरीदेंगे कि हाँ मैंने ट्रेड करके ये 3 महीने में इतना पैसा जमाया है उसमें से, तो फिर चलिए एक घड़ी ही खरीद लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा बढ़िया सा आप 6-7 हज़ार का एक थोड़ा घड़ी घड़ी खरीद लीजिए, या फिर कुछ भी घर का सामान कुछ खरीद लीजिए, कुछ खाना पीने के लिए कुछ खर्चा कीजिए, या फिर शॉपिंग के लिए ले जाइए अपने गर्लफ्रेंड को या बेबी को, जो भी है बच्चे को। ठीक है, तो देखिएगा उससे क्या होता है, आपको ट्रेडिंग का करने का एक मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, चलो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो हम लोगों का जो ट्रेडिंग होता है उसमें आपको क्या दिन में अगर 9:30 बजे से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहता है, तो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स देना पड़ता है। 20 मिनट्स भी बहुत मैक्सिमम है, आपको 10 मिनट्स में ही हो जाता है ट्रेडिंग। ठीक है, बाई एंड सेल ही तो करना है, देखना है कि चार्ट में कौन सा आपका गिरावट आ रहा है, मतलब किसको खरीद सकते हैं और किसको प्रॉफिट बुक करना है वो देखते हैं। और अगर जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो मैं पहले ही वीडियो में बता देता हूँ कि जी देखिए आज मैंने ये खरीदा है, आज मैं वो खरीदा हूँ। तो अगर आपको लगे आप स्टडी कीजिए, दूसरे दिन आप भी वो कर सकते हैं। ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज तो ये ऑफ द टॉपिक हो गया था थोड़ा। अब फिर से हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं। तो आज हमने क्या परचेस किया, हमने परचेस किया, ये देखिए मैंने अपने स्क्रीन पे खोला हुआ रखा है, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ चांदी में मैंने
निवेश किया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चांदी का ग्राफ जो देखता हूँ, अगर मैं 1 महीने का ग्राफ देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 महीने में ये खासम खास गिरा है, ठीक है। मतलब 1.97 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा इसको नेगेटिव करता हूँ। हाँ जी, हाँ। हाँ, देखिए 1 महीने में 1.97 का करीब करीब 2% का गिरावट है। 1 साल में ये चला है 8% का। तो अगर मैं यहाँ से टॉप लाइन इसको पकड़ता हूँ, जहाँ से ये रेजिस्टेंस बार बार खा रहा था, मतलब 77-78 के रुपए में, यहाँ पे देखिए 77 में खाया, यहाँ पे भी 77-78 में जाने के बाद ही गोता लगाया, ठीक है। तो वहाँ से अगर मैं पकड़ता हूँ, यहाँ से इसका अभी गिरावट 8% का है, मतलब बहुत बढ़िया से गिरा है। 8% चांदी में गिरावट है, ठीक है ना। तो अगर चांदी में 8% का गिरावट है, जो कि पहला दिसंबर 1 से लेके आज 27 फरवरी तक, 26 फरवरी तक दिखा रहा है यहाँ पे चार्ट में। तो 27-26 फरवरी तक अगर 8% का गिरावट है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया गिरा है। मतलब पहला कंडीशन हम लोगों का फुलफिल कर रहा है कि बाई लो और सेल हाई। जब सेल करूंगा तब तो नोटिफिकेशन आ भी जाएगा आप लोगों के पास, क्योंकि मैं बेचूंगा तो उसका वीडियो तो ज़रूर डालता हूँ। वहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कि सेल हाई, ये कंडीशन भी हम लोग फिलअप करेंगे जी। देखिए, अगर मैं इसका एनएससी के वेबसाइट में जाके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है जी। देखिए 26 फरवरी का अगर वॉल्यूम भी देखता हूँ, तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। 1,48,000 का खरीद, मतलब शेयर्स का वॉल्यूम है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 1,06,29,638 इतना पैसे का वैल्यू का खरीदा गया है। उससे पहले 2 करोड़ का खरीदा गया था, उससे पहले 64 लाख का, उससे पहले 2 करोड़ का। मतलब क्या, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। जितना गिर रहा है आपका सिल्वर, उतना ये लोग यहाँ पे खरीद रहा है, और हम लोग भी खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको पता है कि इससे पहले भी मैंने इस सिल्वर ईटीएफ में खरीदारी किया था और पोजीशन बनाया हुआ है। तो उसमें आज मेरा एवरेजिंग हो गया, ठीक है। उसमें आज मेरा एवरेजिंग हो गया, ये आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल सिल्वर ईटीएफ। उसके बाद अलावा भी सिल्वर बीज है, माफ़ कीजिएगा, सिल्वर बीज है, ठीक है। और भी बहुत सारे सिल्वर के ईटीएफ खरीदे हुए हैं, क्योंकि जी देखिए, सोना और चांदी में निवेश तो एकदम रिस्क फ्री निवेश है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपका पैसा, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सोना का दाम पहले इतना था आज गिर गया, मतलब उतना उससे ज़्यादा है। एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये ज़्यादा ही होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ इस वाले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग 6% का टारगेट लेके चलेंगे। अगर 6% मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से आराम से एग्जिट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का सिल्वर ईटीएफ, और आशा करते हैं आप लोग भी अच्छा से बढ़िया से ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। हम लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिवर्ट बैक करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।